320 सीरीज के विमानों को लेकर एयरबस का अलर्ट है। A320 फैमिली प्लेन में सोलर रेडिएशन का खतरा। सोलर रेडिएशन से फ्लाइट कंट्रोल डेटा हो सकता है करप्ट। इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइस जेट के विमानों पर असर पड़ सकता है और सॉफ्टवेयर अपडेट होने तक उड़ान में देरी भी हो सकती है। विमान कंपनियों ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। एयरपोर्ट पहुंचने से पहले फ्लाइट की जानकारी लेने के लिए कहा है। तो पहले फ्लाइट की जानकारी ले, ये कंपनी की तरफ से कहा गया है। A320 सीरीज के विमानों को लेकर एयरबस का अलर्ट जारी किया गया है। एयरबस A320 फैमिली प्लेन में सोलर रेडिएशन का खतरा है। सोलर रेडिएशन से फ्लाइट कंट्रोल डेटा करप्ट हो सकता है और इसीलिए अपील की गई है कि पहले जानकारी ले ले और इंडिगो, एयर इंडिया सॉफ्टवेयर अपडेट होने तक इन उड़ानों में देरी हो सकती है। विमान कंपनियों ने यात्रियों के लिए एक एडवाइजरी भी जारी कर दी है, जिससे यात्रियों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। एयरपोर्ट पहुंचने से पहले अपने फ्लाइट की जानकारी ले ले कि कोई भी फ्लाइट देरी से उड़ान ना भर रही हो। इसके लिए एडवाइजरी जारी की गई है। और वहीं पंजाब के मोगा जिले का रणसिंह कला गांव सतत विकास का उदाहरण बन गया है। पिछले 6 सालों से किसी भी किसान ने पराली नहीं जलाई है। गांव में किए जा रहे पर्यावरणीय और कृषि सुधार के प्रयास दूसरों के लिए प्रेरणा बन रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। पंजाब के मोगा जिले का एक छोटा सा गांव रणसिंह कला दूसरों के लिए मिसाल बन रहा है। यहाँ किए जा रहे सतत विकास के काम लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि पिछले 6 सालों में इस गांव के किसी भी किसान ने पराली नहीं जलाई है। रणसिंह कला से किसानों को, रणसिंह कला गांव से पूरे देश को सीखने की लोड़ है। रणसिंह कला का पाठशाला है पूरे देश के लिए कि जिसने अकेले पराली पर नहीं काम किया, उसने अपने पेंडू डेवलपमेंट में भी काम किया है, अपने गांव का विकास किया है। जैसे हमारा गांव पूरे देश का पहला गांव है जहाँ ओपन ड्रेनिंग नहीं होती। हमारा 100% जो गांव है सीवरेज डाला हुआ है, उसका पानी भी ट्रीट होता है। ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ है, ट्रीट किया हुआ पानी 100 एकड़ उससे खेती करते हैं। और हमारे जो तालाब थे वो गंदे हो चुके थे पहले, उनको हमने खूबसूरत लेक का रूप दिया है। झील बनाई है अपने गाँव में 2, और इसी तरह अपने गांव में वातावरण को अच्छा करने के लिए पार्क का निर्माण किया है। 3 पार्क बने हुए हैं हमारे गांव में। रणसिंह कला गांव के लोग दिख रहे बदलाव का सेहरा अपने सरपंच के सिर बांधते हैं। गांव की गलियां साफ सुथरी नजर आती हैं और कूड़े का नामो निशान नजर नहीं आता। यहाँ के किसानों ने अधिकारियों के आदेश देने से बहुत पहले ही पराली जलाना बंद कर दिया था। हम बिना सरकार के कहे ही अपने गांव को आग से मुक्त करना शुरू कर दिया था। 15 में हम शुरू कर दिया था कि पराली जलानी मना कर दी थी, और हौली हौली धीरे धीरे देखते देखते किसानों ने एक ने अच्छा काम किया, आग ना लगाई, खेत अच्छा बन गया। फिर दूसरे ने शुरू किया और तीसरे ने, फिर मिंटू ने एक ग्रुप के रूप में संद जो पराली के ना जलाने के लिए काम आते हैं वो ला के यहाँ पे दिए। यहाँ का ना जो सरपंच है प्रीतेंद्रपाल सिंह मिंटू, उन्होंने पिंड में बहुत सारे विकास कार्य तो किए हैं, जैसे सीवरेज पिंड में, इंटरलॉक टाइलें, और उसके साथ साथ सीवरेज के पानी को साफ़ करके खेती के लिए बरतना। और सबसे बड़ा जो इन्होंने काम किया है वो पराली के बारे में किया है। तो इन्होंने एक पिंड में मुहिम चलाई थी 6-7 साल पहले कि जो पराली किसान नहीं जलाएंगे उनको 500 एकड़ प्रति एकड़ उनको मुआवजा मिलेगा, जिसकी वजह से पिंड के किसानों ने 50% उसी साल बंद होगी आग लगानी। और आज 2025 में हमारा पिंड आग से बिल्कुल मुक्त है। इस एक भी एकड़ को पराली को नहीं जलाया गया रणसिंह कला मोगा में। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में गांव का दौरा किया और वे कहते दिखे कि रणसिंह कला ने एक मिसाल कायम की है जिसे पूरे देश में अपनाया जाना चाहिए। मॉडल विलेज है। यहाँ की खेती के बारे में मैंने विस्तार से बताया है। पराली 6 साल से जला नहीं रहे और पराली को बोझनी वरदान बना दिया है। और लेकिन केवल खेती बाड़ी नहीं, वो हर बार खराब करता। गांव के विकास का जो मॉडल है रणसिंह कला का,
उसको भी मैं पूरे देश के सामने रखूंगा कि एक गांव का आदर्श विकास, जैसा मिंटू यहाँ सरपंच है उनके साथ में देखा, वो कैसा होता है ये भी पूरे देश को बताऊंगा। इस गांव में आके मैं धन्य हुआ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। रणसी कला के लोग अपने गांव की कामयाबी पर गर्व महसूस करते हैं। वे कहते हैं कि मजबूत स्थानीय नेतृत्व और सामुदायिक पहलों से पूरे भारत में गांवों की तस्वीर बदली जा सकती है। और वहीं अमेरिका के एयरपोर्ट पर बम की धमकी मिली है। फिलाडेल्फिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बम की धमकी मिली है। सभी उड़ानों को रोकने का आदेश दे दिया गया है। तो अमेरिका में एयरपोर्ट को बम की धमकी मिली है और इसी के साथ साथ फिलाडेल्फिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बम की धमकी दी गई है। अलर्ट जारी कर दिया गया है। सभी उड़ानों को रोकने का आदेश सरकार की तरफ से दे दिया गया है। तो अमेरिका से ये खबर सामने आई है जहां पर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इसके बाद सभी उड़ानों को रोक दिया गया है। फिलाडेल्फिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यह बम की धमकी दी गई है। सभी उड़ानों को अगले आदेश तक रोक दिया गया है। ट्रैकिंग लगातार जारी है। अमेरिका में एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। फिलाडेल्फिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बम की धमकी। इससे पहले व्हाइट हाउस में गोलीबारी की खबर सामने आई थी। और वहीं जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने एक आतंकी के साथी को पकड़ा है। अवंतीपुरा में जेईएम के ठिकाना पकड़ा गया है और 2 हैंड ग्रेनेड, एक डेटोनेटर विस्फोटक बरामद किया गया है। जम्मू कश्मीर में यह बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों को आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। ऑपरेशन सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है जम्मू कश्मीर में और पुलिस ने एक आतंकी के साथी को पकड़ा है जिसके पास से सामग्री भी बरामद की गई है। अवंतीपोरा में जेईएम का ठिकाना पकड़ा गया है। 2 हैंड ग्रेनेड, एक डेटोनेटर विस्फोटक सामग्री जो है वो बरामद की गई है। तो ये बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है। अभिषेक आनंद अधिक जानकारी के लिए फोन लाइन पर मौजूद हैं। अभिषेक, क्या जानकारी मिल रही है? सुरक्षा बलों ने आतंकी के साथी को पकड़ा है। बिल्कुल राखी, देखिए लगातार जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में सर्च ऑपरेशन जो जारी था, तो ऐसे में जो सुरक्षा बल जो है इसको लेकर के दिन रात एक किए हुए थे कि जो आतंकी जो है वो पकड़ाया जाए, क्योंकि बॉर्डर पर जिस तरीके से जो बॉम्बलास्ट जो किए जाते हैं, लगातार जो कायराना जो हरकत जो होता है, इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कामयाबी मिली है जम्मू कश्मीर की टीम को भी। और लगातार जिस तरीके से जो ये आतंकी जो पकड़ाया है, हालांकि अवंतिकापुर से ये पकड़ाया, अवंतीपोरा से ये पकड़ाया है, माफी चाहूंगा, तो जिसमें से ये आतंकी के पास से जब इसको अरेस्ट किया गया तो इसके पास से 2 हैंड ग्रेनेड, एक डेटोनेटर और विस्फोटक बरामद किए गए हैं। और भी कई सारे जो इक्विपमेंट जो है इसके पास से बरामद किए गए हैं, जिसको खंगाला जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि जब ये आतंकी से जब पूछताछ होगी तो इसके साथ में जुड़े भी और भी कड़ियां कितनी सारी हैं, कितने सारे आतंकी जो है और भी इसके लिए इसके साथ में जस्मदीद है, तो इससे पूछताछ की जाएगी। अब आने वाले वक्त में और भी जो है कड़ियां जो है सुलझती हुई नजर आएगी। अभिषेक, इसके पास से क्या कुछ विस्फोटक सामग्री जो है वो बरामद की गई है? क्या पुलिस ने जानकारी दी है? हालांकि पुलिस की तरफ से यही जानकारी है। अभी तो फिलहाल जो मेरे पास जो अपडेट है राखी, 2 हैंड ग्रेनेड है, एक डेटोनेटर है और विस्फोटक बरामद किए गए हैं। हो सकता है कि दिल्ली ब्लास्ट, जैसे कि दिल्ली ब्लास्ट मामले में जो ये आतंकी भी जो है जो केमिकल्स जो है वो भी इसके पास से बरामद किए हों, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी 250 से ज्यादा जगहों पे जिस तरीके से एनआईए की टीम जो लगातार जांच कर रही थी, और जम्मू कश्मीर की जो टीम जो थी, पुलिस जो थी, लोकल पुलिस जो थी, तमाम जगहों पर छानबीन कर रही थी। तो ऐसे में और भी जो दस्तावेज जो और भी इक्विपमेंट जो है इसके पास से बरामद हो सकती है। जांच में जुटी हुई है पुलिस और भी लगातार जो इसको लेकर के मैं जैसे ही कुछ भी और भी अपडेट आएंगे जल्द से जल्द मैं इस चीज को लेकर के जाहिर कर दूंगा। क्या अभिषेक, अभी भी सर्च अभियान लगातार जारी है पुलिस का और सुरक्षा बलों का जम्मू कश्मीर में? देखिए राखी, जम्मू कश्मीर जो है वो लगातार शुरुआत से ही ये हाई अलर्ट पे रहा है, क्योंकि सरहद जो जिस तरीके से बॉर्डर एरियाज जो है वहां पर कई सारे आतंकी जो है उधर ही साइड से वो इंटर करते हैं। तो जम्मू कश्मीर में लगातार जो है तमाम जो पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, चाहे और भी जैसे एनएसजी हो, चाहे सीआरपीएफ हो, रैपिड एक्शन फोर्स हो, तमाम जो फोर्स जो है सभी लोग तैनात रहते हैं और तमाम हमेशा से ये सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी रहता है। कोई भी आतंकी जो जम्मू कश्मीर का जो
जो वातावरण जो है उसको खराब करने की कोशिश ना करे। तो ऐसे में लगातार जम्मू कश्मीर से भी कई सारे अपडेट्स, आप रिपोर्ट भी देखते होंगे कि लगातार कई सारे आरोपी जो है गिरफ्तार होते हैं, कई सारे आतंकी गिरफ्तार होते हैं, मुठभेड़ होते रहती है। तो इस चीज को लेकर के लगातार पहले से ही सर्च ऑपरेशन जारी है वहां पे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी के लिए। और वहीं राजस्थान में कोहरे को लेकर अलर्ट है। आज और कल घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। 2 दिसंबर से शीतलहर की भी चेतावनी है। 5 जिलों के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है। तो राजस्थान में कोहरे का अलर्ट है। आज और कल घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। चेतावनी जारी की गई है। बड़ी जानकारी, 2 दिसंबर से शीतलहर की चेतावनी दी गई है, यानी कि 2 दिसंबर से सर्दी जो है वो और ज्यादा बढ़ सकती है, ठंड बढ़ सकती है। 5 जिलों के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान में घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। शीतलहर को लेकर चेतावनी दी गई है। 2 दिसंबर से शीतलहर चलेगी और इसी के साथ साथ आज और कल घने कोहरे का अलर्ट जो है जारी किया गया है। अब 5 जिलों के लिए ये अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। 2 दिसंबर से शीतलहर की भी चेतावनी है। शीतलहर चलने की संभावना है। राजस्थान में भी सर्दी बढ़ेगी और इसीलिए चेतावनी जारी कर दी गई है। कोहरे का अलर्ट है, शीतलहर की चेतावनी है। पांच जिलों के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है। 2 दिसंबर से शीतलहर की चेतावनी दी गई है। राजस्थान में कोहरे का अलर्ट, 5 जिलों के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है। और वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने 41 नए जिला अध्यक्षों की सूची जारी की है। जीपीएम जिले की नई कांग्रेस जिला अध्यक्ष होंगी गजमती भानु। पहली बार महिला के हाथों में कांग्रेस जिला अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है। तो जीपीएम जिले की नई कांग्रेस जिला अध्यक्ष गजमती भानु होंगी। पहली बार ऐसा हुआ है जब महिला के हाथों में कांग्रेस ने जिला अध्यक्ष की कमान सौंपी है। और अब देखना होगा क्या कुछ और बदलाव हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने 41 जिला अध्यक्षों की सूची जो है वो जारी की है। संगठन में बदलाव कांग्रेस कर रही है। छत्तीसगढ़ की बात कर ले, यहाँ पर करारी हार कांग्रेस को नसीब हुई। विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री बीजेपी के बने और बीजेपी की जीत हुई, जिसके बाद अब कांग्रेस संगठन में बदलाव कर रही है। चलिए, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रायपुर से जानकारी है, कांग्रेस ने जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की है। 41 जिलों में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है। भूपेश बघेल ने सभी जिला अध्यक्षों को बधाई दी है। 41 जिलों में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। संगठन में बदलाव किया जा रहा है। रायपुर कांग्रेस ने जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की है। सूची भी आप देख सकते हैं, जारी कर दी गई है। भूपेश बघेल ने जो है सभी जिला अध्यक्षों को शुभकामनाएं भी दी है। 41 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। संगठन में बदलाव किया गया है। आगे बेहतरी के लिए ये तमाम जिला अध्यक्ष जो है वो काम करेंगे और देखना होगा कि कांग्रेस की तस्वीर छत्तीसगढ़ में कितनी बदलती है। 41 जिलों में जो है जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है और इस सूची में आप देख सकते हैं आईसीसी ने इसे अप्रूव कर दिया है। केसी वेणुगोपाल जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी इसे अप्रूव किया है। और वहीं पंजाब के पूर्व डीजीपी ने प्रयागराज के पुलिसकर्मियों पर अभद्रता के गंभीर आरोप लगाए। पुलिस डीजीपी ने एक्स पर पोस्ट कर सीएम योगी से शिकायत की है। उनका आरोप है कि संगम तट के हनुमान मंदिर पर तैनात एक दरोगा ने उम्र और पद का परिचय देने के बावजूद पान मसाला खाकर बदतमीजी की, जबकि वहां मौजूद पुलिसकर्मी मुस्कुराते रहे। अब पूर्व डीजीपी का कहना है कि वे बुजुर्ग होने के कारण मदद मांगने पहुंचे थे, लेकिन पुलिसकर्मी ने उल्टा उन्हें वीआईपी पास लाओ ये कहकर डांट दिया। पंजाब के पूर्व डीजीपी से दारोगा ने बदतमीजी की है और यह खबर सोशल मीडिया पर छाई हुई है। पूर्व डीजीपी ने अब सीएम योगी आदित्यनाथ को एक्स सोशल मीडिया पर अपनी पूरी कहानी बताई है और पूर्व डीजीपी ने सीएम योगी से गुहार लगाई है कि जो दारोगा है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। अभद्रता का आरोप पूर्व डीजीपी ने लगाया है।
पूर्व डीजीपी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से शिकायत भी की है। और वहीं आज गोरखपुर में गीडा का 36वां स्थापना दिवस समारोह है। सीएम योगी गीडा के स्थापना दिवस समारोह में शिरकत करेंगे। गोरखपुर के करोड़ों की सौगात आज गोरखपुर को मिलने वाली है। सीएम योगी 408 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। यूपी स्टेट ट्रेड शो का उद्घाटन मुख्यमंत्री के हाथों से होगा। योगी आदित्यनाथ 5 बड़े निवेशकों को भूमि आवंटन पत्र भी सौंपेंगे। गोरखपुर में है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इससे पहले उन्होंने सबसे पहले पूजा पाठ की थी और फिर अब जनता दरबार लगाया था और अब गीडा का जो ये प्रोग्राम है इसमें शिरकत करेंगे और 5 बड़े निवेशकों को भूमि आवंटन पत्र मुख्यमंत्री के हाथों दिया जाएगा। आज गोरखपुर में गीडा का 36वां स्थापना दिवस समारोह जो है ये मनाया जा रहा है और सीएम योगी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। आज गोरखपुर को करोड़ों की सौगात भी मुख्यमंत्री के द्वारा दी जाएगी और 408 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण मुख्यमंत्री के हाथों किया जाएगा। गीडा का 36वां स्थापना दिवस समारोह है। सीएम योगी गीडा के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। पुनीत मोहन अधिक जानकारी के लिए फोन लाइन पर मौजूद हैं। पुनीत, क्या जानकारी मिल रही है मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर? विस्तार से प्रस्तावित कार्यक्रम के बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल देर शाम गोरखपुर पहुंच गए हैं और आज गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण 36वां स्थापना दिवस है। ऐसे में मुख्य अतिथि के रूप में योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे और 6,139 करोड़ रुपए के जो प्रस्तावित निवेश है 115 भूखंडों के, उसमें 5 बड़े निवेशकों को खुद मुख्यमंत्री आवंटन प्रमाण पत्र अपने हाथों से सौंपेंगे। इसके साथ ही विभिन्न सेक्टरों में 408 करोड़ रुपए के कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम है। गीडा के नाइलिट सेंटर से कौशल विकास का प्रशिक्षण लेने वाले युवाओं को सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री स्वयं मौजूद रहेंगे। इस स्थापना दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ गीडा में लगने वाली 3 दिवसीय यूपी स्टेट ट्रेड शो का भी शुभारंभ करेंगे। जी पुनीत, कब ये कार्यक्रम शुरू होगा, क्या जानकारी है समय को लेकर? देखिए, दोपहर में 3 बजे के बाद ये कार्यक्रम प्रस्तावित है। लगभग 3 बजे मुख्यमंत्री के आने की संभावना है, 3 से 3:30 के बीच में। और गीडा ने अभी तक 8,71,841 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में 115 औद्योगिक भूखंडों का आवंटन किया है। ऐसे में जो 5 बड़े निवेशक हैं उनको अपने हाथ से आवंटन प्रमाण पत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सौंपेंगे। पूरी विस्तृत तैयारी कर ली गई है। सुरक्षा की दृष्टि से व्यापक इंतजाम है, कई लेयर की सुरक्षा है। और इसके अलावा गीडा के जो सीईओ हैं उनके अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष में भी जिन प्रमुख इकाइयों में काम किया है गीडा ने, चाहे वो जमीन आवंटन हो चाहे वो अन्य कार्य हो, उसका भी एक प्रस्तुतिकरण सीएम के सामने होगा। जी पुनीत, मुख्यमंत्री के साथ क्या सांसद भी मौजूद रहेंगे? गोरखपुर के सांसद रवि किशन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और गोरखपुर और आसपास के जिलों के जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। विशेष रूप से गीडा का 36वां स्थापना दिवस है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार गीडा के अधिकारियों के साथ बैठक करी। गोरखपुर में किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिले, किस तरीके से निवेशकों का रुझान गोरखपुर की तरफ हो, और वो सफलता रंग लाई है। 115 बड़े भूखंड आवंटन हुए हैं जिसमें जो 5 बड़े निवेशकों हैं उनको खुद मुख्यमंत्री आवंटन प्रमाण पत्र सौंपेंगे। लगभग 408 करोड़ रुपए की कई परियोजनाएं हैं जिनका लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। जी पुनीत, इस कार्यक्रम से या जो लोकार्पण आज किए जाएंगे, जो सौगात 408 करोड़ की मिल रही है गोरखपुर को, कितनी यूपी की तस्वीर इससे बदलेगी? देखिए, गोरखपुर एक ऐसा जिला है जो बिहार बॉर्डर से और नेपाल से सटा हुआ है। ऐसे में बिहार से गोरखपुर का व्यवसाय ज्यादा रहता है और पूर्वांचल के क्षेत्र में गोरखपुर एक प्रमुख नगरी है। गोरखपुर में विकास होने से जो आसपास के जिले हैं उनमें एक तरह से रोजगार भी पैदा होगा, सृजन का कार्यक्रम होगा। और सीधे तौर पर इस बात को समझना होगा कि गोरखपुर अगर डेवलप होगा तो इसके साथ जो आसपास के 10-5 जिले हैं, 10 जिले लगभग हैं, उनमें भी विकास कार्यों में तेजी आएगी। जिस तरीके से फंड दिया गया है, निवेशक आ रहे हैं, बड़ी फैक्ट्रियां लगेंगी, इन्वेस्टमेंट होगा, रोजगार के साथ साथ ही गोरखपुर औद्योगिक नगरी के रूप में उभर करके सामने आ रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत, तमाम जानकारी के लिए आपका।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार।